नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ शुक्र के तृतीय भाव में उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने शुक्र के प्रथम, द्वितीय भाव में उपस्थित रहने पर क्या फल मिलता है, उसकी चर्चा की है मैंने। तो आज का हमारा विषय है कि तृतीय भाव में अगर शुक्र है, तो कैसा फल मिलता है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि तृतीय भाव किन-किन चीज़ों का कारक है, ताकि हम उसको शुक्र के साथ कोरिलेट कर पाएँगे, तभी हमारा प्रेडिक्शन सही हो पाएगा। और थोड़ा-सा आपको शायद बोरिंग या अटपटा लगता होगा कि हर एक शुक्र के या गुरु के, चाहे जो भी जिन ग्रहों का भी मैं बना रहा हूँ, तो हर एक ग्रह की वीडियो में हर एक भाव के बारे में बार-बार रिपीट करना या हर एक ग्रह के बारे में बार-बार रिपीट करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप जब तक कारकत्वों को कंठाग्र नहीं करेंगे, अपने अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे, आप आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आप सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाएँगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किन चीज़ों के बारे में हमें किस भाव से देखना है और किन ग्रह का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि 3 चीज़ें तो बिल्कुल आप गाँठ बाँध कर रख लिया आप कि भाव, भावेश और कारक, इन चीज़ों पे ही आपका प्रेडिक्शन टिका हुआ है। तो भाव के बारे में आपको पता होगा कि किसी भाव से हम किन-किन चीज़ों को देखते हैं। भावेश जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ और उस भाव का कारक क्या है? 4th हाउस का कारक कौन-सा ग्रह है? तो इन सब चीज़ों को अगर आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे, तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगी। इसलिए बार-बार रिपीट कराता हूँ ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल याद कर लो। चलिए बढ़ते हैं हम आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3rd हाउस किन-किन चीज़ों का है। तो 3rd हाउस छोटी-मोटी यात्राओं का है, आपके छोटे भाई-बहन का है, नौकर-चाकर का है, आपके पराक्रम, शौर्य, साहस आदि का भी भाव 3rd हाउस ही है। रक्षा का भाव है, आप अगर बीमारी में बात करें हम तो दमा, गुर्दा, खाँसी, क्षय, श्वास, प्राणायाम आदि का भाव 3rd हाउस ही है। योगाभ्यास का भी 3rd हाउस ही है और वचन, चातुर्य आदि का भाव 3rd हाउस, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली आपकी कैसी रहेगी, वह हम 3rd हाउस से ही देखते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो 3rd हाउस जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको भी 3rd हाउस ही रिप्रेज़ेंट करता है। कम्युनिकेशन को 3rd हाउस रिप्रेज़ेंट करता है, पारिवारिक संबंध को रिप्रेज़ेंट करता है, भतीजे-भतीजियों को भी रिप्रेज़ेंट करता है 3rd हाउस। उसके अलावा आप देखोगे अगर तो 3rd हाउस से कुछ एक बीमारी जैसे मान लो कि कान, कंधे, साँस की नली आदि का विचार करते हैं। उम उसके अलावा रक्षा विभाग हो गया, कम दूरी की यात्रा हो गई आपकी, यौवनावस्था आपका हो गया, मित्र, वायुयान से यात्रा और वीरता आदि का विचार हम 3rd हाउस से तो करते ही हैं। अब हम अगर देखें कि शुक्र किन-किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए है, तो शुक्र एक तो स्त्री का कारक है, श्वेत कलर का कारक शुक्र है, चांदी का कारक है, काम, प्रेम, मैथुन शक्ति का कारक है, खटाई का कारक है, नमकीन, जलीय पदार्थ और जलीय स्थान आदि का कारक शुक्र ही है। उसके अलावा आप देखोगे तो आपकी काव्य शक्ति, साहित्य, मोती आदि जितने रत्न आभूषण हैं, सब पर शुक्र का ही स्वामित्व है। उसके अलावा आप देखो तो गाना, बजाना, नाटक, सौंदर्य प्रसाधन आदि पर शुक्र का ही आधिपत्य है। सुंदर वस्त्र आभूषण भी शुक्र के ही जिम्मे आता है। अब अगर बात करें हम तो अ 12 हाउस, चतुर्थ और 7th, 12th हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस, इस भाव का कारक शुक्र को माना गया है। हड्डियों के तोड़-जोड़ का विशेषज्ञ भी शुक्र ही है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क भी शुक्र ही बिठाता है। तेजस्विता हो गई आपकी या विदेश यात्रा हो गया, सुकुमारता हो गया, शरीर का गठन हो गया, दलाली, वेश्यावृत्ति, भोग विलासिता और कामातुरता, इन सब चीज़ों पर शुक्र का ही आधिपत्य है। अब हम अगर बात करें कि किसी जातक की कुंडली के 3rd हाउस में शुक्र बैठा हो तो कैसा फल देगा? तो शुक्र चूँकि 3rd हाउस में है बैठा है तो कहीं न कहीं देखिए 3, 6, 11 में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जातक जुझारू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, तो शुक्र कहीं न कहीं शुभ ग्रह की गिनती में आता है। तो ऐसा जातक सॉफ्ट तरीके से अपना काम निकालना ज़्यादा अच्छा समझता है। उसके अलावा देखें तो ऐसा जातक काफ़ी अत्यंत लोभी होता है और चातुरता से भरा हुआ होता है ऐसा जातक। हालाँकि बड़े भाई की उन्नति में इस शुक्र का काफ़ी योगदान होता है, मनोरथ पूरे होते हैं, बट छोटे भाई का ऐसे जातकों का अभाव होता है।
बड़े भाई के साथ बड़ी तत्परता, निष्ठा के साथ काम करता है और उन्नति करता है, धन का भोग करता है। लेकिन जैसे बता रहा था मैं कि छोटे भाई के लिए हानि है। अब वहीं तृतीयेश यदि बलवान हो जाए और स्वउच्च राशि में बैठ जाए या स्वराशिगत हो तब भाइयों की वृद्धि होती है। और इसके विपरीत यदि तृतीयेश दूह स्थान में बैठ जाए, तो दूह स्थान हम बोलते हैं 6, 8 और 12 को। तो ये आपका दूह स्थान हो गया। तो अगर इन भावों में तृतीयेश जाकर बैठ जाए, मान लो कि तृतीयेश यहाँ पर अ, सिंह हो गया, सिंह राशि का सूर्य हो गया, सूर्य यहाँ बैठ जाए या यहाँ कहीं बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में छोटे भाइयों का नाश कराता है, हानि पहुँचाता है। और तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो चैप्टर था थर्ड हाउस से संबंधित कि शुक्र थर्ड हाउस में कैसा प्रभाव देता है, इसको हम यहीं विराम लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मैं उन चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप अपडेट हो पाएँगे जो भी मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियोज़ को डालता हूँ तो। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।